फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर, जिसकी अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या फिर आपका जो भी स्टेज चल रहा है तो उसमें झुकने के लिए मना क्यों करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में झुकने के लिए मना क्यों किया जाता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसके बारे में मोस्टली लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि इसके लिए मना किस टाइम पे किया जाता है और क्यों किया जाता है। मोस्टली लोगों को ये पता है कि जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे झुकते हैं तो इसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इसलिए झुकने के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और छोटे मोटे रीज़न हैं, वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। कई महिलाएं इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं कि वो शुरुआती स्तर पर ही इसको बहुत ज़्यादा क्योर करती हैं, जिससे आगे जाके उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आज हम पूरे ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किस ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्यों झुकने के लिए मना किया जाता है। तो वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं, और छोटी सी गलती बड़ी भूल बन सकती है जीवन भर के लिए। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब प्रेगनेंसी टाइम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियाँ बरती जाएं। ऐसे ही में ही एक सावधानी होती है जो कि कहते हैं प्रेगनेंसी में झुकना नहीं चाहिए। झुकने के बहुत सारे रीज़न भी होते हैं और जो सही भी हैं। तो पुराने ज़माने से ही कहते थे कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे झुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे में कौन सी कंडीशन है जिन पर आपको झुकना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इनको एक अगर डिवाइड किया जाए तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो बेबी होता है बहुत छोटा होता है और उसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। तो ऐसे में आपको झुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका बॉडी है वो काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल होता है और इस ट्राइमेस्टर में आप सभी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके भ्रूण की रक्षा, आपका जो भ्रूण है उसकी प्लेसेंटा और आपका लाइनिंग होती है वो इसकी रक्षा करती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग चल रही होती है या डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला होता है, तो ऐसे में उन लोगों को बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहिए। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर कि आपका झुकने पर आपके पेट पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे इम्यूनिटी फ्लूइड होता है उस पर दबाव पड़ता है और लास्ट टाइम पर जो आपका बेबी होता है वो मूव कर जाता है, घूम जाता है और उसका जो सिर होता है नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसे में उसके सिर में चोट लगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर आपको चक्कर आ जाता है या आप स्लिप हो जाते हैं तो इससे एबॉर्शन तक हो जाता है। अब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी सेम कंडीशन होती है। आपको इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। बेबी का साइज जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कि आपको उससे झुकने पर आपके बेबी बम पर कोई दबाव या प्रेशर पड़ता हो। तो ऐसे में आप किसी का सहारा लेकर जांघों के और हाथों से घुटनों पर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला रिस्क तो यही होता है कि जब आप झुकते हैं तो ऐसे में आपके बेबी बम पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो बेबी होता है वो मूव कर चुका होता है, उसका सिर जो है नीचे आ जाता है और ऐसे में जरा सी भी चोट अगर आपके बेबी बम पर लग जाती है तो इससे प्लेसेंटल एब्रप्शन और ब्लीडिंग के साथ में आपका मिसकैरेज हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि जब आपका सिर नीचे जाता है तो इसका फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन होता है जब आप झुकते हैं तो आपके बेबी बम पर प्रेशर पड़ता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिससे आपको सीने में जलन होती है। नेक्स्ट रीजन होता है प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को कमर दर्द की समस्या वैसे ही बनी रहती है। जब आप ऐसा काम करते हैं जिसमें झुकना पड़ रहा है तो फिर ये जो दर्द है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके कमर के लिगामेंट्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से ये दर्द बढ़ सकता है। तो फिर अगर आपको ऐसी कंडीशन है और आपको झुकना ही पड़ रहा है तो फिर आपको क्या फॉलो करना है। कुछ टिप्स हैं जो इनको ध्यान में रखकर आप उठ या बैठ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको झुकने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप सीधा झुकने की बजाय अपने घुटनों पर आएं और घुटनों पर आकर के बैठ सकते हैं।
उठने की बारी आए तब आप हाथों का सहारा लें, जांघों का लें और घुटनों का सहारा लेते हुए आप उठ सकते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से कुछ सामान उठाना है या बड़ा सामान है या हल्का सा भारी है, तो उसको उठाने टाइम आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप सामान उठा रहे हैं उसको आपको पेट के सामने नहीं रखना है। पेट के निचले हिस्से में वो सामान पकड़ करके आपको ले जाना है। तो ये छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना है और इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप प्रेगनेंसी में झुक भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें।